और बहुत मारा पीटा गया है। पैंट उसका जींस गायब है उससे, और जंघिया में है लड़का, और सर मुड़ा हुआ है। अगर वो फरार हुआ तो वो जान बचाने के लिए भागा होगा, जान देने के लिए नहीं। उनकी सर का बाल छील दिया गया, उनकी जबान मुंह से बाहर निकला था, आंख निकला हुआ था, और उनकी प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया था। पुलिस ने गलती की है और पूरे टीम ने गलती की है, या एक व्यक्ति ने गलती की है, पूरा महकमा ने गलती किया है। कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। हम परिजन के साथ खड़े हैं। तो इनको ये मनोबल कहां से मिलता है? क्या ये बाबूलाल मरांडी के ट्वीट पे मिलता है? क्या ये बीजेपी के आशीर्वाद से मिलता है, या प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मिलता है? तो जोहार, नमस्कार दोस्तों। क्या किसी लड़की के साथ दुष्कर्म करना या फिर उसका वीडियो बनाकर और उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करना कानूनन अपराध है? अगर कानून के नजर में ये अपराध है, तो फिर किसी अपराधी का कानून के नजरों के सामने से भाग जाना भी एक बहुत ही बड़ा अपराध है। जब इतनी यौन उत्पीड़न का इतना बड़ा मुजरिम, आपके कहने के अनुसार थाना के पदाधिकारी, जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी के कहने के अनुसार थाना का ये इतना बड़ा मुजरिम जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप है, यदि थाना से भाग जाता है तो उसके घर वालों को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया जाता, उसके घर वालों को क्यों नहीं उठाया जाता? हमने ये भी सुना है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन कानून की नजरों से कोई अपराधी भाग जाता है, लेकिन वो जो कानून का लंबा हाथ होता है वो उस अपराधी तक नहीं पहुंच पाता है। जी हां दोस्तों, खबर है झारखंड की राजधानी रांची से सटे रामगढ़ जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत का, जहां पे एक बड़ा मामला सामने आया है। पिछले एक सप्ताह से ये मामला इतना तुल पकड़ा हुआ है कि ये मामला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके बाद रामगढ़ के एसपी ने ये घोषणा किया है कि इस खबर को लेकर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया में कोई भी किसी भी तरह का अफवाह नहीं फैलाएगा, नहीं तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस घटनाक्रम को समझने के लिए इस वीडियो को आपको एकदम लास्ट तक देखना होगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि पिछले एक सप्ताह से इस घटना को लेकर थाने में 4 से 5 एक ही मामले में एफआईआर या फिर केस दर्ज हो चुका है। मामला एक ही है, लेकिन तमाम लोगों ने इस मामले को लेकर जाकर अपने अपने तरफ से थाने में जाकर और लिखित आवेदन और साथ ही साथ कार्रवाई करने की मांग भी की है, जिस कारण से ये मामला सुलझने के बजाय और भी उलझते जा रहा है। ये पूरा मामला 23 जुलाई का है, जब एक आदिवासी महिला के द्वारा रामगढ़ थाना में लिखित आवेदन दिया जाता है। आवेदन में ये लिखा रहता है कि नौकरी देने के बहाने होटल बुलाकर मुझे बहला फुसलाकर मेरा साथ यौन संबंध बनाने एवं धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने के संबंध में एक महिला रामगढ़ थाना में जाके एक आवेदन, लिखित आवेदन देती है। उसके बाद इस लिखित आवेदन को बाबूलाल मरांडी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में इस लिखित आवेदन को पोस्ट करते हैं। उसके बाद जो भी तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं, उनका ये बयान आता है कि बाबूलाल मरांडी जी इतने अनुभवी नेता हैं और आप किसी मामले की गंभीरता को आप जानते भी नहीं है, तुरंत ट्वीट कर देते हैं। इस पोस्ट के बाद ही जो भी हुआ, जो भी ये घटनाक्रम हुआ है, कि उसका सारा का सारा ठीकरा कहा जाए कि बाबूलाल मरांडी की इस पोस्ट पे तमाम जो भी विपक्ष के लोग हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब जिस लड़के के नाम से रामगढ़ थाना में लिखित आवेदन दिया जाता है, उस लड़के के साथ कुछ लोग मारपीट करते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। जब उस लड़के के साथ किसी कपड़े के दुकान में मारपीट होती है तो वहां पे पुलिस पहुंचती है और पुलिस उस लड़के को लेकर थाना आ जाती है और थाना में उस लड़के को रखा जाता है, और इसकी ना ही जानकारी ना ही सूचना किसी भी तरह से उस लड़के के परिजनों को दिया जाता है। उसके बाद 24 जुलाई को जिस लड़के को 23 को गिरफ्तार करके पुलिस थाना ले जाती है, उसके परिजन थाना पहुंचते हैं कि जिसे भी आप लोगों ने गिरफ्तार किया है उससे हमें मिलने दिया जाए, जैसा कि लोग कह रहे हैं। उसके बाद उनसे नहीं मिलने दिया जाता है। फिर 25 को भी दोबारा लोग जाते हैं, तब भी मिलने नहीं दिया जाता है। साफ साफ कहा जाता है कि नहीं मिलने दिया जाएगा। अब लोगों का यह कहना था कि आखिर उस लड़के ने कितना बड़ा जुर्म किया है कि परिवार वालों से कम मिलने तो दिया जाना चाहिए, पर नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद आसपास के तमाम भी लोग वहां पे उमड़े, तमाम राजनीतिक दल के लोग भी वहां पे पहुंचे। उसके बाद थाना के बाहर और हंगामा हुआ और लोग ये मांग करते रहे कि हमें अपना, जो भी हमारा लड़का है, जो भी उनके परिजन थे, वो ये मांग कर रहे थे कि हमें अपना लड़का का एक बार दर्शन करा दें। उसके बाद जो भी आगे मामला होगा उसका कानून अपने तरफ से कार्रवाई करेगी उस पर। हम सब, अब आप लोग क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि मेरा बेटा को जो मारा है उसको एकदम कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, फांसी की सजा दीजिए, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद बहुत ज्यादा कहा जाए कि तोड़ फोड़ का भी ऐसी खबर आ रही थी सामने, और हुआ यूं। उसके बाद पता चलता है कि वो लड़का का जो डेड बॉडी है, जो मृत शरीर है, वो थाना से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी में नदी के किनारे पाया जाता। इसकी ये खबर जैसे ही लोगों तक पहुंचती है तो लोग ये जवाब मांगते हैं कि भाई ये लड़का को आपने थाना में लेके आया था, आपने इसके खिलाफ कहा जाए कि किसी ने एफआईआर दर्ज करवाया था, किसी ने आवेदन दिया था, तो उस पे कार्रवाई ना करके डायरेक्ट इस लड़का का डेड बॉडी नदी में कैसे मिल रहा है?
तब थाने वालों ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया। उस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि एक लड़का वहां पे भाग रहा है। ये लड़का वही लड़का है या फिर नहीं है, इसकी स्पष्ट जानकारी हमें। उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो लड़का जिसका डेड बॉडी नदी में मिला, उस पे पुलिस वालों का ये कहना है कि वो लड़का थाना से भाग गया और जो सीसीटीवी फुटेज कहा जाए कि थाना के द्वारा जो दिया गया, उसमें ये देखा जा रहा है कि वो सीसीटीवी फुटेज थाना का नहीं है, वो सीसीटीवी फुटेज किसी अस्पताल के सामने का सीसी फुटेज है, जो कि उसमें वो भागते हुए दिखाया जा रहा है। उसके बाद पुलिस वालों ने ये कहा कि उसको हम लोग पकड़ने के लिए भी गए हुए थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लंबा हाथ काम नहीं किया, वो पकड़ नहीं पाए। और उन्होंने ये भी कहा, जैसे तमाम अखबारों के पन्नों में ये छपी हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो पुलिस वाले उसको पीछा करते रहे। पीछा करते करते वो नदी में जाके छलांग लगा दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने उसे खोजना भी सही नहीं समझा या फिर उसके परिजनों को सूचना देना भी सही नहीं समझा। आप समझिए, जब पुलिस वाले उसको पीछा किए और यदि नहीं पकड़ पाए किसी कारणवश, वो पानी में छलांग ही लगा दिया। तो पुलिस का क्या कर्तव्य बनता है? उसको वहीं छोड़ दे या फिर उसके लिए उसको कैसे खोजा जाए, उसका परिजनों को तो सूचना देनी चाहिए। अगर सूचना उसके परिजनों को दी जाती कि नहीं ऐसा घटना हुआ, भागते क्रम में वो वहां पे डूब गया, तो उसी दिन ये मामला को लेकर कुछ ना कुछ डिस्कशन निकल जाता। लेकिन उस मामले को पुलिस ने छुपा के रखा। इसके बाद लोगों में आक्रोश आया कि भाई कोई भी अगर किसी भी तरह का कोई आरोप करता है तो उसे कानून न्यायालय उसको सजा देगी या फिर कहे कि कोई पुलिस वाले उसको ऐसी सजा दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये लोगों का कहना है, क्योंकि पुलिस के गिरफ्त से वो भागा है, पुलिस के थाने से वो भागा है, तो आरोप तो पुलिस के ऊपर ही लगेंगे। क्योंकि भाई आप लोगों को वहां पे किस लिए रखा गया है? ड्यूटी इसलिए दिया गया है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ गलती किया है, जब तक कहा जाए कि उन्हें न्यायालय के द्वारा उसे सजा का कोई प्रावधान नहीं लागू होता, तब तक उसे थाने की जिम्मेवारी में उसको रखना था। लेकिन देखिए, वो 23 को गिरफ्तार किया जाता है, 24 को ही थाना से गायब है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीणों को सूचना नहीं दी जाती है। उसके बाद ये मुद्दा राजनीतिक मोड़ लेता है और राजनीतिक मोड़ लेने के बाद तमाम राजनीतिक दल के नेता वहां पे पहुंचते हैं और अपनी अपनी राय और अपनी अपनी प्रतिक्रिया वहां पे रखते हुए नजर आ रहे हैं। थाना से एक व्यक्ति भाग जाता है और वो व्यक्ति का कहा जाए कि मृत शरीर मिलता है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा साजिश हो सकता है। या फिर कहा जाए अगर उस लड़के ने कोई इतना बड़ा गलती ही किया था, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई जो लड़की है उसका पक्षधार बहुत सारे नेता नहीं कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे नेता नहीं कर रहे हैं। और नेता क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोगों को पता ही होगा कि नेता सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जिस कारण से एक तरफा वो लोग कहा जाए कि न्याय की मांग करते हैं। जब न्याय की मांग कर रहे हैं तो आप लोगों को दोनों ओर से न्याय की मांग होनी चाहिए। क्या जो भी महिला ने आवेदन दिया उसका भी तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि उसी के कारण से इतना सारा मैटर पड़ा, इतना बड़ा जो घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं इस आवेदन के बाद ही तमाम चीजें हुई। जैसा कि आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, तमाम पार्टियां, जो कोई भी पार्टी हो, जो कोई भी पार्टी किसी भी जाति धर्म का सपोर्ट करे, समर्थन करे, उससे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना रहेगा कि जिसके साथ गलत हुआ है उसको तो न्याय मिलना चाहिए, चाहे उसमें गलती किसी की भी हो, प्रशासन के लोगों की हो या फिर किसी की भी गलती हो। इसका एक कहा जाए कि सही तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर उस लड़के को क्यों मारा गया वहां पे, उस लड़के ने क्या सच में किसी के साथ ऐसा गलत किया था या फिर जो भी आरोप उस पे लगाया गया है, क्या ये आरोप सिद्ध हो गए हैं? अगर ये आरोप सिद्ध भी हो जाते हैं तो क्या कानून का ये कर्तव्य बनता है कि किसी को जेल से हम भाग देने के लिए छोड़ दें? अगर भागने के लिए उसको छोड़ा भी गया तो उसकी डेड बॉडी या फिर क्या जो उसका मृत शरीर मिला नदी के किनारे, वो वहां तक कैसे पहुंचा और कहां पे उसका कहा जाए कि मर्डर किया गया या फिर जो भी कह सकते हैं। जिस तरह से घर वालों का कहना है कि नहीं रस्सी बांधा हुआ था, माथा छिला हुआ था, इससे जबान भी निकला हुआ। हाँ, पानी में डूबने पे कभी जबान नहीं निकल सकता है, वो गलत दाबने पे निकलता है, समझ गए। और बहुत मारा पीटा गया है, पैंट उसका जींस गायब है उससे, और जंघिया में है लड़का, और सर मुड़ा हुआ है, और पैर बांधा हुआ था। कोई सुसाइड ऐसे कैसे कर सकता है? पॉसिबल है ऐसा कोई सुसाइड करेगा? तो अब ये अंदाजा ही लगा पाना मुश्किल है कि पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि उनके सामने छलांग लगाया, तो फिर वो नदी में डूबा, उसके बाद किसी ने उसका माथा छील दिया या फिर उसका पैर बांध दिया, ऐसा कुछ हुआ क्या? या फिर कोई भूत वगैरह था वहां पे? ये खैर समझ में नहीं आ रही है। ये घटना को इतना ज्यादा इधर उधर कर दिया गया है कि ये घटना का निचोड़ अभी तक निकल नहीं पा रहा है। और तमाम जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो लगे हुए हैं अभी भी कि ये जो पीड़िता है उसको मांग कहा जाए कि जो पीड़िता है उनको भी न्याय मिलना चाहिए, और जो लड़के की मौत हुई है, जिनके परिवार का कोई बेटा खो गया, जिनका कोई पति खो गया, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। और एक बात, अगर झारखंड में कुछ भी गलत होता है और उस व्यक्ति के साथ अगर न्याय नहीं मिलता है तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा योगदान रहता है। कारण ये रहता है कि कोई राजनीतिक दल पहले जाता है तो वो बोलने लगता है कि हम पहले आए हैं, तुम बाद में आया है,
मिलजुल के और यहाँ पे किसी का समस्या को समाधान करने का प्रयास कोई भी राजनीतिक दल नहीं करते हैं। अपना अपना राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए रहते हैं कि हम अगर इसके साथ खड़ा होते हैं, हम इसको न्याय दिलाते हैं तो हमारा नाम होगा। इस तरह का एक कहा जाए कि नियम चला हुआ है झारखंड में अभी वर्तमान समय में। जिस भी पार्टी के कहा जाए कि जातिवाद का भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिस कारण से किसी का लोग पक्ष कर रहे हैं तो किसी का लोग विपक्ष कर रहे हैं। इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले ही हमारे ही चैनल में हमने अपलोड किया था रामगढ़ जिला के गोला थाना क्षेत्र का ये मामला था, जिसमें 2 आदिवासी भाइयों को पीसीआर वैन ने चढ़ा दिया था, कुचल दिया था उनको और उनकी मौत हो गई थी। उनके डेड बॉडीज को लाके थाना के बाहर में घंटों घंटे लोग रोते रहे। रात के 9-10 बजे तक वार्ता चलती रही, लेकिन किसी भी तरह का कोई न्याय नहीं मिला। अंतिम में क्या हुआ कि पुलिस प्रशासन ने अपना बल दिखाया और जो भी ग्रामीण थे वहां पे उनको वहां से खदेड़ दिया। मामला रफा दफा हो गया। वहां पे भी कई नेता मंत्री लोग गए हुए थे, लेकिन उन्होंने भी उस परिवार के साथ न्याय नहीं किया। आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला और ये लोग कहते हैं कि हम लोग न्याय दिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि अगर झारखंड में आप लोगों को रहना है, अगर राजनीतिक करना है तो ढंग से कीजिए। एक तरफा राजनीतिक ना करे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। पार्टी को दोनों साइड देखना चाहिए, ना कि एक तरफा देखकर और चलना चाहिए। मेरा ये अपना राय और अपना सुझाव है। बाद बाकी जनता जनार्दन सबको देख ही रही कि कौन सा पार्टी कैसा कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये तो समय की बात है और समय में आने वाले समय में चुनाव होगा तब ये सब चीजें सामने आएगी। लेकिन अभी वर्तमान समय में कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तमाम चीजें जो घटनाएं हो रही है लगातार, अभी देखिए जो भी भाई लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई है, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आरोप तो लगा हुआ था, हम मानते हैं वो कुछ भी था, गलत था, ये था। इसका फैसला न्यायालय करती, ना कि आप और हम इसका फैसला करें कि उस लड़के ने गलत किया था या फिर क्या किया था, उसके साथ क्या होना चाहिए था। इसका फैसला न्यायालय करती। न्यायालय क्यों है, इतना बड़ा न्यायालय बना हुआ है, किस लिए है, लोग क्यों जाते हैं वहां पे? उसका मान सम्मान इसलिए है कि वहां पे न्याय मिलता है लोगों को। लेकिन क्या इस परिवार के लोगों को न्याय मिलेगा? जो पीड़िता थी उनको भी न्याय मिलेगा और जो जिस परिवार ने अपने बच्चे को खो दिया उनको क्या न्याय मिल पाएगा? इस कहानी और इस वीडियो को देखने के बाद यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से लचर है। ये लचर है जिस कारण से डीसी ने भी ये आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी सोशल मीडिया में किस तरह का अफवाह को ना फैलाएं। खैर, हमने कोई अफवाह नहीं फैलाए, हमने वो सच्ची जानकारी आप लोगों के बीच शेयर किया है, जो कि आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप इस जानकारी को रखें अपने पास। आने वाले समय में आपके साथ भी इस तरह की घटनाएं होंगी, तो आप इन सब घटनाओं से कैसे निपटेंगे? इसी तरह से होगा, कल आपके घर से भी कोई मर जाएगा या फिर किसी का थाना से इस तरह से जो मामले हैं, अगर इसमें कड़ा कार्रवाई नहीं करती है तो। क्योंकि देखा जाए तो एक आदिवासी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, उसके बावजूद भी आदिवासी सरकार होने के बाद भी इस तरह का अभी कहा जाए कि घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। अभी तक ना उस पीड़िता को न्याय मिला, ना ही इसके परिवार को न्याय मिला। खैर, क्या कुछ होगा आगे, इसकी तो हम लोग तमाम खबरों पे हमारी नजरें हैं, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से हम देख रहे थे जो भी खबरें हो रही थी। आज जाके हम विस्तार पूर्वक सोचे कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया जाए, क्योंकि ये मामला जो है हमारे रामगढ़ क्षेत्र का ही, और हम रामगढ़ क्षेत्र का कहा जाए कि जितना भी आसपास की घटनाएं होती है, हम लोग वहां पे पहुंचते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह से प्रशासन के लोग आम जनता के साथ व्यवहार करते हैं, जिस कारण से नेता मंत्री लोग अपना चेहरा चमका के निकल जाते हैं और जो परिवार होते हैं, जो पीड़ित लोग होते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। यही है झारखंड और यही है झारखंड की असली सच्चाई। मेरा मानना यह है कि अगर कोई 10 लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है और 10 लोग अलग अलग जाति के होते हैं, तो उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 9 के साथ इंसाफ कर दिया और 1 को छोड़ दिया। अगर 10 आदमी है और 10 आदमी भी अलग अलग जाति के हैं, तो मेरा कहना यह रहेगा कि वो पार्टी किसी भी जाति या धर्म को लेकर चलता हो, लेकिन उस वक्त में उसे 10 लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए, ना कि 9 के साथ इंसाफ करके और 1 को छोड़ देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत ही बड़ी गलती हम देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति थाना से कैसे भाग सकता है? क्या इतनी कमजोर है थाने की दीवारें कि कोई भी तोड़ के भाग जा रहा है? इतनी कमजोर तो हमें नहीं लग रही है। इतनी कमजोर होती तो शायद गरीबों के ऊपर इतना शोषण और अन्याय नहीं होता। गरीब व्यक्ति भी उस कमजोर दीवार को तोड़ के, या फिर जो जिस तरह से ये बता रहे हैं कि थाना से इतना नॉर्मली भाग गया, इस तरह से गरीब आदमी भी थाने से कितने लोग फरार होने की खबरें आती है। लेकिन ये जो खबर है, ये खबर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम जो भी अधिकारी पदाधिकारी अभी उस नदी के किनारे जा रहे हैं और तमाम जो चीजें हैं, जो सबूत है, उसको इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ जब कहा जाए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर हम लोग बात करेंगे, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि नदी में डूबने से ही उसकी मौत हुई है, क्योंकि उसके शरीर में पानी पाया गया इस कारण से। और लोग भी ये कह रहे हैं कि नहीं, उसका पांव वगैरह बांधा हुआ था, उसका जीभ निकाला हुआ था, उसका माथा छिला हुआ था। ऐसी बहुत सारे चीजें जो लोग वहां पे गए हुए थे पोस्टमार्टम जब हुआ उस लड़के का उस टाइम, तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। फिर क्या कुछ होगा? अब वो लड़का को कहा जाए कि लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं, उस लड़के का जब डेड बॉडी था उस टाइम
तमाम चीजें हो जाती क्लियर तो अच्छा रहता, लेकिन उस डेड बॉडी को भी दफन किया गया है। उसके बाद हमें नहीं लगता है कि कोई सबूत अब बच पाया है, क्योंकि वो व्यक्ति अब बचा नहीं है जो व्यक्ति इन सब सबूतों को खुलासा करता या फिर इन सब चीजों का सामने लेकर आता। कहा कि अब जिस पीड़िता के साथ कुछ भी हुआ था वो किसके ऊपर आरोप लगाएगी, मान के चलिए आरोप लगाएगी तो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है मौजूद है नहीं। अब प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि वो जेल से भाग गया या फिर थाना से भाग गया, तो कहां तक क्या सच्चाई है ये तो खैर बहुत बड़ा विषय बन चुका है अभी झारखंड के लिए और खास करके रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए। क्या कुछ होगा आगे हम लोग अगले वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार।